बोर्ड की परीक्षा अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और इसको लेकर बच्चे काफी ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। और वो इसलिए नहीं कि बोर्ड की परीक्षा आने वाली है या फिर उनकी तैयारी पूरी नहीं है, वो इस बात को लेकर परेशान है कि अगर कहीं वो उतना नंबर नहीं लेकर आ पाए जितना समाज उनसे चाहता है, जितना समाज उनसे चाह रहा है, यदि वो उतना नंबर नहीं लेकर आ पाए तो वो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, समाज को क्या चेहरा दिखाएंगे। और समाज उनसे चाहता है कि फलाने का लड़का इतना नंबर लेकर आया तो तुम्हें भी उतना ही नंबर लेकर आना ही आना है। फलाने का लड़का 95% पाया, फलाने का लड़का 90% पाया, तो तुम्हें भी 90%, 95% लेकर आना है। लेकिन कोई भी समाज का एक व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि 90% या 95% कैसे लेकर आया जाए। बच्चा आज बहुत दुखी है, बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। कुछ तो इसमें से आत्महत्या कर लेंगे, कुछ तो इसमें से डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और कुछ तनाव और दुख अवसाद में जीना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षा नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे हर एक बच्चे की हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। मन में डर, चिंता, घबराहट, तनाव, यहां तक कि अवसाद भी आने लगता है। अवसाद यानी डिप्रेशन। किसी बच्चे को लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, उसको भीतर से ये एहसास हो जाता है कि अब मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मैं समाज के मुताबिक खरा नहीं उतरूंगा, मैं उतना नंबर, उतना अंक नहीं लेकर आ पाऊंगा। किसी को लगता है समय बहुत कम है। अब ऐसे भी कई बच्चे की शिकायत आई है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जी समय बहुत कम है, अब कैसे इतना जल्दी हम इतना ज्यादा सिलेबस को पढ़े, कैसे तैयार करें। और घर वाले या रिश्तेदार बोले हैं 90% आना चाहिए, 95% आना चाहिए, कैसे संभव है, कुछ बताइए। इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा चिंतित हैं बच्चे। किसी को लगता है सब कुछ भूल गया हूं, जितना सब कुछ पढ़ा था शुरुआत से कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गया हूं, अब कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। प्रिय बच्चों, आप अकेले नहीं हो। ऐसा मत समझना कि आप सिर्फ अकेले हो, आप सब कुछ भूल गए हो, कुछ याद नहीं आ रहा है, आपसे कुछ नहीं होगा, समय बहुत कम है। आप कमजोर नहीं है और यह परीक्षा आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है। कभी भी अपने मन में ऐसा मत बैठा लेना कि ये जो परीक्षा है ये आपकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम घड़ी है। ऐसे अनेक पड़ाव आएंगे जीवन में। ये तो पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है जो आप चढ़ रहे हो। पहली सीढ़ी हमेशा बड़ी डिफिकल्ट होती है, बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि सामंजस्य बैठाना पड़ता है, कि कदमों का तालमेल बैठाना पड़ता है। और जब आप 2-4 सीढ़ी चढ़ जाते हो फिर आप में रिदम आ जाती है, एक लय आ जाती है और फिर आप बिना निर्भीकता के, बिना किसी डर के आप आगे बढ़ते चले जाते हो। आज की यह वीडियो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए। कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षा शुरू है, अब आखिर करें तो क्या करें। आज मैं आपको बताऊंगा कम समय में सही रणनीति से कैसे अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। कम समय में एक बेहतर रणनीति के साथ आप कैसे अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मानसिक तैयारी, माइंड सेट। सबसे पहले आपकी मानसिक तैयारी बेहतर होनी चाहिए, आपका माइंड सेट एकदम बेहतर होना चाहिए। आप ना समाज के बारे में सोचो, ना नंबर के बारे में सोचो, ना परीक्षा के बारे में सोचो, क्योंकि जो होनी है उसको टाल कोई नहीं सकता है। बच्चों, सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं, मन से होती है। जो हमारा मन है, सबसे बड़ी लड़ाई इसी मन से है। और
बुद्ध ने कहा था जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त कर लेता है। अगर मन हार गया तो सबसे आसान सवाल भी मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए आपको सर्वप्रथम अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। बोर्ड की परीक्षा तो आएगी जाएगी, आप अगर अपने मन से टूट गए, अपने मन से हार गए कि अब कैसे नंबर लेकर आए, इतना कम समय बचा है, कैसे पढ़ाई करें, तो फिर कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। डर को बाहर निकालिए, जो भी भीतर डर बैठा हुआ है उस डर को आप बाहर फेंकिए। आप अपने आप से रोज कहो यह सिर्फ एक परीक्षा है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, सिर्फ मात्र एक परीक्षा है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं है ये, और ये परीक्षा मैं अपने खुशी मन से दूंगा। परीक्षा आपको परखती है, परीक्षा आपको परखने आती है, पर आपकी काबिलियत तय नहीं करती है। एक परीक्षा कभी भी आपकी काबिलियत तय नहीं करेगी, सिर्फ आपको परखने आती है। हमेशा आप अपनी थिंकिंग, अपनी सोच पॉजिटिव, सकारात्मक रखो। जो यह सोचता है मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, वह पहले ही हार जाता है। अरे अंत तक लड़ाई करो, पेपर के दिन जाओ, कॉपी भरो, कॉपी में लिखो, तब तो आप सोचो कि आप पास होगे या नहीं पास होगे। आपने पहले ही सोच लिया, बिना कॉपी में कुछ लिखे, बिना कुछ एग्जाम दिए आप पहले से कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब पहले ही आपने अपने मन से हार मान ली है। और जो यह सोचता है मैं कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक मैं पूरी कोशिश करूंगा, वही अंत में विजय पाता है, वही अंत में विजयी होता है। हमेशा खुद पर भरोसा रखो और किसी और पे नहीं, खुद पर। जिस दिन आप खुद पर भरोसा रख लोगे, सेल्फ मोटिवेशन उसी को कहते हैं, उस दिन आप सारे एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आप क्लियर कर दोगे। दूसरी बात, सही योजना और टाइम टेबल। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी अगर आप एक सही टाइम टेबल बना लेते हो, एक सही योजना, एक सही रणनीति, रोड मैप तैयार कर लेते हो, फिर आप अच्छे नंबर ले आओगे। बिना पढ़ाई के मेहनत बर्बाद है, बिना प्लान के पढ़ाई, कोई प्लान ना हो, कोई रोड मैप ना हो, आप आए किताब उठाए पढ़ लिए, कोई टाइम टेबल ना हो, कोई शेड्यूल ना हो, तो ऐसी पढ़ाई आपकी बेकार है, ऐसी मेहनत आपकी बेकार है, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिलेबस और पैटर्न को आप सबसे पहले समझो, सबसे पहले आप पैटर्न समझो, सबसे पहले आप सिलेबस समझो। सिलेबस और पैटर्न क्या एग्जाम में आएगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्व है एग्जाम में, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर में फार्मूला है, किस चैप्टर में क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है जो आसानी से तैयार हो सकता है, कौन से चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सारी चीजें आप एनालिसिस करो, एक पेपर पे, एक चार्ट पे सब कुछ बनाओ। सबसे पहले यह जानो क्या क्या आना है एग्जाम में, क्या क्या आना है परीक्षा में, कितने नंबर का आता है, कौन कौन से चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और एक यथार्थवर्ती टाइम टेबल बनाओ। अभी भी आपके पास 15, 20 दिन, 25 दिन है। इस 15, 20 दिन, 25 दिन में एक यथार्थवर्ती टाइम टेबल, एक सही रणनीति, एक सही रोड मैप आपको आपके अच्छे नंबर तक पहुंचा देगा। और यथार्थी टाइम टेबल का मतलब सुबह नया टॉपिक, दोपहर को रिवीजन जो सुबह आपने पढ़ा था, शाम को जो सबसे कमजोर विषय है उस विषय को पढ़ना है, रात को हल्का पढ़ना है, और फिर सवाल आपने क्या पढ़ा पूरे दिन भर उसको एनालिसिस करना है, कितना आपने पढ़ा उसको एनालिसिस करना है, और फिर क्या क्या अभी बचा हुआ है उसको एनालिसिस करना है। कमजोर विषयों को ज्यादा समय दो, डर को भगाओ, डर से भागो मत, डर को भगाओ, डटकर सामना करो। और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। एक स्मार्ट स्टडी पूरे जीवन को बेहतर बनाती है, कम समय में ज्यादा नंबर, उसके लिए सही रोड मैप, सही यथार्थवर्ती टाइम टेबल, सही रणनीति और स्मार्ट स्टडी। एनसीईआरटी ये भगवान की किताब है, एनसीईआरटी रामबाण है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली वो समझो सब कुछ पढ़ लिया। बोर्ड परीक्षा का दिल एनसीईआरटी है, जो बोर्ड परीक्षा की धड़कन है वो एनसीईआरटी में बसती है।
एक लाइन भी मत छोड़ो एनसीईआरटी बुक का। बहुत पतली पतली किताबें होती हैं, आप चुपचाप केवल शुरुआत से एक कहानी नुमा पढ़ लो, एनसीईआरटी बुक को लिख लिख कर पढ़ लो। अभी भी समय है, लिख लिख कर पढ़ लो। सिर्फ आंखों से पढ़ना काफी नहीं है, हाथ से लिखो, तभी दिमाग याद रखता है जो कुछ आप पढ़ रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि पूरा आपने इतना लंबा प्रश्नोत्तर है आपने पढ़ा, तो इतना लंबा प्रश्नोत्तर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रश्नोत्तर में से 15, 20, 25 कीवर्ड पकड़ो जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जो डिफिकल्ट हो, जिनकी स्पेलिंग आपको ना याद हो रही हो, उन्हीं को लिखो। उनके लिखने से आपको पूरा तैयार हो जाएगा। और एक स्मार्ट रिवीजन, रटने की जगह छोड़ो, रटने की जगह उसको समझो। फार्मूला क्यों है, कहां से आया है, कैसे आया है, उत्तर ऐसे क्यों लिखा जाता है। और सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है उत्तर लिखने की, क्योंकि कॉपी में उत्तर ही लिखना है और उस आंसर पे ही आपको नंबर मिलेगा। एक वेलफेयर राइटिंग होनी चाहिए, कर्सिव राइटिंग होनी चाहिए, आपकी साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। लिखने की प्रैक्टिस 3 घंटे 2 घंटे आपको लिखना है बोर्ड के पेपर में, तो लिखने की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जब लिखने बैठो तो साफ सुथरा वेलफेयर आप लिखो। और पिछले सालों के प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जो पिछले 5-10 साल में आए हुए प्रश्नोत्तर है, पेपर है, वही घूम घूम कर आता है। बस क्या होता है, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जो प्रश्न की भाषा है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको नए रूप में लेकर आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर है उनको हल कर डालो और उन्हीं प्रीवियस ईयर को समझो। आप एग्जाम में बैठे हो, दिन में एक 3 घंटे का शेड्यूल निकालो और कॉपी लो और उसको वेल फेयर तरीके से लिखना चालू करो। अगर आप 10 साल के 10 पेपर कर डालते हो, फिर एग्जाम के दिन आपको लिखने की समस्या नहीं आएगी। आप काफी बेहतर तरीके से लिखोगे एग्जाम के दिन, काफी बेहतर तरीके से आप अपनी कॉपी को सबमिट करके आओगे। और केवल आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर करने हैं, हर एक सब्जेक्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर उठाओ और करने लगो। और आप देखना कि कुछ चीजें उसमें से सिलेबस में हटी होंगी, कुछ जुड़ी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेना। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दिन मॉक टेस्ट, यानी घर पर बैठकर घड़ी लगाकर पेपर देना है। और मॉक टेस्ट क्या, यही प्रीवियस ईयर उठा के आप पेपर ले लो, सामने खोल के बैठो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, गूगल पे डालो, सर्च करो, मैं साइट या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, घबराहट कम होगी और टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा। पेपर में पहले आसान सवाल करना है आपको, फिर मध्यम, अंत में कठिन। सबसे पहले इजी क्वेश्चन आपको कर डालने हैं, फिर उसके बाद मीडियम जो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और अंत में डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको उठाने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर नहीं आता है फिर भी आपको कॉपी में लिखना है और उससे थोड़ा रिलेट करके लिखना है। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, लिखना जरूर है। और आपको प्रेजेंटेशन करना अच्छे से आना चाहिए। याद रखिए बच्चों, अच्छी हैंड राइटिंग अच्छे नंबर देती है। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना अच्छा नंबर गेन करोगे। साफ सुथरा लिखो, नीट एंड क्लीन, वेलफेयर, पॉइंट में लिखो, बबल डाल डाल के आप पॉइंट में लिखते जाओ। हैंड और अंडरलाइन करो, जो काफी शब्द इंपॉर्टेंट हो, जो अपने आप में काफी गहरी मीनिंग रखते हो, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से आप, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि हाँ कोई एजुकेटेड बच्चा लिखा है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। फिर आपको एक बेहतर नंबर मिल सकता है। सेहत, अब सेहत आप अपनी खराब मत करना समाज के चक्कर में, समाज की बातों में आके अपनी सेहत मत खराब कर लेना कि ज्यादा सोचने लग जाओ नहीं पास हो पाऊंगा, नहीं 90% नंबर आएंगे। कोई बाद में नहीं आएगा आपकी हेल्थ का समाधान करने, कोई आपको दवा करवाने नहीं आएगा। अगर आप आत्महत्या कर लोगे, कोई आपके फैमिली को, कोई आपके माता पिता को कंधा देने नहीं आएगा, कोई सहारा नहीं बनेगा। ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। बोर्ड परीक्षा है, कोई जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। एकदम खुशी मन से दो एग्जाम, नंबर अच्छे आएंगे। और मैं पेपर तक डेली आपको एक गाइड करता रहूंगा। डेली आप यहाँ पर आइए, जुड़िए, और आपको डेली गाइडेंस में करूंगा। आपके अंदर की एक एक हेजिटेशन, आपके अंदर की एक एक जो हेजिटेशन बैठी है, नकारात्मकता बैठी है, सब दूर हो जाएगी और आप खुशी मन से पेपर दोगे। मात्र 25 दिन आप जुड़ जाइए और आप 25 दिन में अपने आप को बेहतर बना लेंगे। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग का क्या, दिमाग आप लेकर घूमते रहो, शरीर ही ना साथ दे। नींद कम से कम 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है,
क्यों? क्योंकि यही जो दिमाग है पूरे शरीर का संचालन कर रहा है। जब यही नहीं रेस्ट लेगा, यही नहीं आराम करेगा, तो कैसे आप पूरे जीवन भर आगे बढ़ पाओगे? कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी है। खाना, जंक फूड छोड़ दो, जब तक एग्जाम है जंक फूड छोड़ दो। घर का सादा, स्वच्छ और ताजा खाना खाओ। तनाव से दूर रहने का बेहतर तरीका है गहरी सांस लो, थोड़ी देर टहलो, मोबाइल से दूरी बनाओ और तनाव में बिल्कुल भी पढ़ाई ना करो, बिल्कुल भी पढ़ाई ना करो तनाव में आके। और रोज मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे का गाइडेंस दूंगा, जिससे आप अपने कैरियर को, अपने बोर्ड की परीक्षा को बेहतर बना पाओ, अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। आज का अंतिम शब्द, मेरे प्रिय बच्चों, आप हारने के लिए नहीं बने हो। आप में वो ताकत है जो इस परीक्षा को जीत सकती है। आप में वो ताकत है जो इस परीक्षा को जीत सकती है। बस जरूरत है सही दिशा, सही रणनीति और खुद पर भरोसे की, और एक सही गाइडेंस की, जहां से आपको सही गाइडेंस मिल पाए। इन्हीं बस कुछ चीजों की जरूरत है, एक टीचर की जो आपको गाइड कर दे पेपर के दौरान। आपका जो मन है वो हल्का हो जाए, आप वहां जाएं, उसकी बातें सुने, आपका पूरा मन हल्का हो जाए, पूरी टेंशन खत्म हो जाए। आज से यह ठान लो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, सबसे बेस्ट मैं अपना दूंगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं आपके लिए पूरी तरह से मोटिवेशन से भरी, स्टेप वाइज आपके लिए एक तरोताजी स्पीच रोज लेकर आऊंगा, यही इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए आप इस आनंद कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो बस शुरुआत किए हैं, आगे हम आपको कैसे पढ़ना है, आगे की कक्षाओं में सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उसको भी सॉल्व करवा देंगे। और जो सब्जेक्ट है, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, अन्य जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपको यही से हम सही दिशा से गाइड करवा देंगे।